नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल जिसका नाम है जर्नलिस्ट राजा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मेरा काम रहता है आपको कम समय में अच्छा न्यूज़ देना, जो कि आपको मिलता भी है, तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। पूर्वांचल में 4 दशक से भी ज़्यादा सक्रिय रहने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बृहस्पतिवार रात 8:30 बजे के आसपास हृदय गति रुकने से मौत हो गई, यानी उन्हें हार्ट अटैक उसे आया था, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। अभी मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वह अलर्ट मोड में आ चुकी है। जो संवेदनशील एरिया है, इलाका है, वहाँ पर जो पैदल मार्च पुलिस लगातार कर रही है और इसका खुलासा भी जल्द आने वाला है कि मुख्तार की मौत की असली वजह क्या थी। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि यूपी सरकार अराजकता के दौर में पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव ने मांग करते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में इस मौत की जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे कि पता चले कि मुख्तार अंसारी की मौत की असली वजह क्या है। अखिलेश यादव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर दुख जताया। वहीं उन्होंने कहा है कि परिवार के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच होनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने जो भी आरोप लगाए हैं पुलिस पर या प्रशासन पर, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ ईडी की हिरासत में हैं। अब वो 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। उनका जो हिरासत है वो 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। कस्टडी जो है उनका बढ़ा दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल हैं, वह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वहीं आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है कि आज से केजरीवाल आशीर्वाद कैंप की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और सुनीता केजरीवाल सक्रिय हो चुकी हैं लोकसभा चुनाव के लिए। उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी के साथ लोकसभा चुनाव बस 1 महीना और बचा हुआ है। 7 चरणों में मतदान होने हैं। 19 अप्रैल से इसका मतदान जो वोटिंग है शुरू हो जाएगी लोकसभा चुनाव की। तो आज आ सकती है कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट। वहीं एमवीए यानी कि महाविकास अखाड़ा को अभी भी प्रकाश आंबेडकर से उम्मीद लगी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने अब एक भी खाता नहीं खोला था किसी भी सीट पर। वहीं राजद प्रमुख लालू यादव ने अपनी जो पार्टी की सीट है वह 1.5 गुना बढ़ा दी है, यानी उनकी पार्टी की जो सीट है वह बढ़कर 26 हो गई हैं। इस वजह से कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं बिहार में, और कांग्रेस ने अपनी मन मुताबिक और पसंदीदा सीट भी राजद के लिए छोड़ दी हैं। तो क्या यह आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है? ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल बहुत बड़ी पार्टी है और राजद जैसे पार्टी के लिए उन्होंने मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है कांग्रेस का ये जो आइडिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए था यार। क्या ये झमेलों में फंस गए राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन। अरे कांग्रेस जैसे बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, वैसे कांग्रेस का तो इमेज बहुत पहले से ही बड़ा है। कांग्रेस बहुत पहले से बड़ी पार्टी है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके चुनाव लड़ना चाहिए। और वैसे भी लोकसभा चुनाव तो बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है इंडिया में। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आइडिया बहुत ही बेकार है कांग्रेस का। पहली बार कांग्रेस और भाजपा को मैंने भाईचारा के रूप में देखा है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। तमिलनाडु का ये बात है। तमिलनाडु में दिखा है भाजपा और तमिल मनीला कांग्रेस का भाईचारा। दरअसल अन्नामलाई जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सॉरी उम्मीदवार हैं, उनके हित में उन्होंने कल प्रचार किया है तमिलनाडु में। तो ऐसा मामला पहली बार सामने आया है। दरअसल उन्होंने उनकी बड़ाई भी की है और कहा कि इनके जैसा काम प्रदेश में नहीं कोई कर सकता। इस वजह से उन्होंने उनके फेवर में रैली किया है। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। वहीं उन्होंने भारत की डिजिटल सरकार की तारीफ भी की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना नज़रिया बिल गेट्स के सामने रखा है। साथ ही उन्होंने उनको
इस अपने जो अभियान है एआई है और जो डिजिटल भारत का अभियान है उससे उनको अवगत भी कराया है प्रधानमंत्री मोदी ने। साथ ही उन्होंने जो भारत में तमाम स्कीम चल रही हैं जैसे डिजिटल दीदी हो गया, ड्रोन दीदी हो गया, सॉरी डिजिटल नहीं ड्रोन दीदी हो गया, और भी जो कृषि हो गया, जितने भी उन्होंने अभी योजना निकाली हैं उसके बारे में भी उन्होंने बिल गेट्स को बताया है और कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार बढ़ रही है। हमने डिजिटलाइजेशन को अपना लिया है। कोरोना काल में भी हमने कोविन ऐप निकाला था जिससे कि जो सारी जनता है उन्होंने कोविन ऐप से ही अपना रजिस्ट्रेशन खुद कराया, साथ ही इंजेक्शन भी उन्होंने जाके खुद मतलब टीका वगैरह भी उन्होंने खुद लगवाया था। मतलब कि अब भारत जो है पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी है, तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम पॉजिटिवली उपयोग भी कर रहे हैं। तो यही सब बात हुई है बिल गेट्स और प्रधानमंत्री मोदी में नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं 2024 में। इसके लिए एक मंच पर पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपतियों की टिकड़ी देखने को मिली है कल। इस कार्यक्रम में जो बाइडेन का समर्थन करते दिखे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन, दोनों ही पूर्व राष्ट्रपति ने जो बाइडेन का सपोर्ट किया है मंच पर, और इस मंच को खास तौर पर तैयार किया गया था चुनावी चंदे के लिए, जहां पर जो बाइडेन के फेवर में $25 मिलियन का चंदा इकट्ठा किया गया है चुनाव लड़ने के लिए, जो कि उनके चीर प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के चंदे से कहीं ज़्यादा है। आगामी लोकसभा चुनाव जो कि भारत में होने वाला है उस पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो नज़र है एकदम बिल्कुल टिकी हुई है। साथ ही सारी देशों की उम्मीदें जो है वो भारत से लगी हुई हैं। आपको बता दूं कि अभी जो केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे और जो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया था उसकी भी आलोचना यूनाइटेड नेशन ने की थी, सवाल खड़ा किए थे उन्होंने। एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हर किसी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस वर्ड का जो मतलब है वो साफ देखा जा रहा है कि जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और जो भारत में ईडी द्वारा सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो भारत की डेमोक्रेसी है वह यूनाइटेड नेशन के नज़रों में थोड़ी सी खतरे में लग रही है। इस वजह से यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर एक निंदा भरा पोस्ट किया है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। अगर आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।